अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग अबाउट नॉन प्रिंसिपल एक्सिस। सो डियर स्टूडेंट्स, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हमारे साथ क्या होता है। सबसे पहले तो हम सिमेट्रिकल बेंडिंग डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ सिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस तरह है कि मैं आप लोगों को इधर ही एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये हमारे साथ उसके प्रिंसिपल एक्सिस है। फॉर एग्जांपल, अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है या ये सिमेट्रिकल शेप है, उसका ये अगर एक भी एक्सिस सिमेट्री हो, सही है, या वाई एक्सिस सिमेट्री हो, या वो शेप जेड एक्सिस पे सिमेट्री हो, ठीक है, तो उसका वो एक्सिस हमारे साथ प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यानी वो सेंट्राइडल एक्सिस हमारे साथ प्रिंसिपल एक्सिस भी कहलाएगा और ये उसकी पहचान भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमें पेपर में एक फिगर गिवन हो तो फिर हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, नॉन प्रिंसिपल एक्सिस का या अननोन प्रिंसिपल एक्सिस का। तो उसका जवाब ये है कि आप लोगों ने उसको देखना है कि आया ये किसी एक एक्सिस पे तो सिमेट्री नहीं है। अगर उसकी सिमेट्री बनती है, सही है, तो वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, फिर आप नॉन प्रिंसिपल एक्सिस वाला फार्मूला यूज़ करोगे। और अगर वो अननोन प्रिंसिपल एक्सिस हो, या यानी मतलब अगर वो अनसिमेट्रिकल हो, दोनों एक्सिस पे सिमेट्री उसकी नहीं बन रही हो, तो वो अननोन प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये जो फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर हमारे साथ जो पी फोर्स लग रहा है, वो हमारे साथ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें, अगर इस तरह हमारे साथ फोर्स लग रहा है, ये फिंगर जो है ये फोर्स की पोजीशन को शो करे, तो हमारे साथ मूवमेंट इस तरह जनरेट होगा, फोर्स इस तरह होगा, मूवमेंट इस तरह होगा। तो वो एक्सिस जिस पर हमारे साथ मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाए उसको हम बेंडिंग एक्सिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे साथ फोर्स है तो इस साइड पे हमारे साथ मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, तो इस एक्सिस को हम बेंडिंग एक्सिस बोलते हैं, सही है। अगर इस मूवमेंट को हम देखें, इस फोर्स की वजह से ये जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारे साथ अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ इस एक्सिस पे ये नहीं बन रहा है, इस एक्सिस से एक इंक्लिनेशन के साथ हमारे साथ ये जो बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है, सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये इस तरह होता कि ये फोर्स इस पॉइंट पे लगता, ठीक है, तो हमारे साथ फिर मूवमेंट इस तरह लगता, तो मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस पे रहता, तो वह हमारे साथ फिर सिमेट्रिकल बेंडिंग हो जाता, सही है। यहाँ पर लिखा भी है कि द मूवमेंट अप्लाइड अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सही है। अगर प्योरली वो हमारे साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे एक्ट कर रहा हो तो उसको हम फिर सिमेट्रिकल बेंडिंग कहते हैं। अगर वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे या प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे साथ प्रिंसिपल भी होता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है ना, अगर वो हमारे साथ प्रिंसिपल एक्सिस पे एक्ट ना करे, किसी इंक्लिनेशन के साथ एक्ट करे, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम फार्मूला डिराइवेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम भी इस पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो हमारे साथ ये एक फिगर है, सही है, इस पे हमारे साथ इधर फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स हमारे साथ लग रहा है तो इस तरह मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, राइट हैंड रूल के ज़रिए। मूवमेंट आपने जिस तरह भी देखना हो तो इस राइट हैंड रूल के ज़रिए देखो। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन में गिवन होता है कि फोर्स जो होता है वो वर्टिकल के साथ इतना इंक्लिनेशन एंगल बनाता है, तो आप स्ट्रेस फाइंड करो, तो इधर भी ये इस तरह है, ये फोर्स जो है ये इंक्लिनेशन बना रहा है। तो हमें पता है कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो उनके परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होता है उसके बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ ये दो लाइन है, ये एक इस लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का और ये वाई एक्सिस है, तो इन दो लाइन के बीच में ये जो एंगल होगा ये थीटा, ये हमारे साथ बराबर होगा। देखो, इसका परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये आएगा और इस वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये होगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इस तरह करो कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इस बेंडिंग एक्सिस पे जो एम प्रोड्यूस हो रहा है
उसको मैं कंपोनेंट्स में रिजल्ट करता हूँ। ये हमारे साथ कास थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा हमारे साथ, एम जेड बराबर होगा एम कास थीटा, और एम वाई जो होगा जो कि इस एक्सिस पे है, सही है, वाई एक्सिस पे, तो वो हमारे साथ बराबर होगा एम साइन थीटा। अब हमारे पास जो स्ट्रेस का इक्वेशन है, सही है, वो हमारे साथ ये था कि पी बाई ए माइनस एम जेड डिवाइड बाई आई जेड वाई प्लस एम वाई डिवाइड बाई आई वाई जेड, सही है। ये हमारे साथ स्ट्रेस का इक्वेशन था। यहाँ पर तो एक जेड फोर्स है ही नहीं, सही है, तो वो टर्म जीरो हो जाएगा। हमारे साथ मूवमेंट यहाँ पर एम जेड है, तो एम जेड की जगह ये जो हमने अभी रिजल्ट किया वो लिखो, एम जेड इज इक्वल टू एम कास थीटा, वाई की जगह एम वाई की जगह वो लिखो एम साइन थीटा, सही है। तो ये हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर हमें न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करना हो, जाहिर बात है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में न्यूट्रल एक्स रोटेट होता है, सही है। पिछले हम पढ़ रहे थे कि न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो रहा था, फिर न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट भी हो रहा था, रोटेट भी हो रहा था। अब यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस सिर्फ रोटेट हो रहा है, सही है। तो अब हमारे अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, यानी मतलब ये कि कितनी इंक्लिनेशन के साथ ये रोटेट हो रहा है, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह करो, ये जो इक्वेशन था स्ट्रेस का इक्वेशन, ये इसको ज़ीरो के ये बराबर इक्वेट करो, सही है। ये हमारे साथ ज़ीरो के बराबर इक्वेट हो जाएगा। ये वाला टर्म इस साइड ले आओ, सही है। तो हमने असल में क्या करना है, हमने असल में वो एंगल फाइंड करना है, सही है। एंगल जब फाइंड करेंगे तो ये टर्म इधर आ जाएगा, ये z जो है ये y पे डिवाइड करो, और ये वाला टर्म जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आई जेड डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा, सही है। ये एम एम के साथ कट जाएगा, साइन बाय कास से हमारे साथ टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और आई जेड बाय वाई से हमारे साथ ये जो डबल डिवीजन में था ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो आई जेड डिवाइड बाई आई वाई इधर हमारे साथ ये रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारे साथ ये इक्वेशन बन गया, y डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आई जेड डिवाइड बाई आई वाई। अब हमारे पास अगर इस तरह हो, ये न्यूट्रल एक्सिस जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस है, और ये y इस तरह y डिस्टेंस, और ये z उसके लोकेशन को शो करे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो थीटा होगा ये एल्फा है, हमारे पास यहाँ पर जो एल्फा होगा तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, वो टेंजेंट एल्फा के बराबर होगा, सही है। इधर लिखा है हमारे साथ, इफ़ एल्फा इज़ द इंक्लाइनेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस देन y बाय जेड इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा, ठीक है। तो हमारे साथ इस y बाय जेड की जगह टेंजेंट एल्फा आ जाएगा, तो टेंजेंट एल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आई जेड डिवाइड बाई आई वाई। अब यहाँ पर हमारे साथ ये टेंजेंट एल्फा क्या है और थीटा क्या है। टेंजेंट एल्फा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास इस प्रिंसिपल या सेंट्रोइडल एक्सिस से लेकर उस न्यूट्रल एक्सिस तक जो इंक्लाइनेशन होती है या एंगल होता है उसको हम एल्फा बोलते हैं, सही है। और थीटा जो होता है वो हमारे पास इस प्रिंसिपल एक्सिस से, सही है, या जेड एक्सिस से हमारे साथ जो एंगल होता है बेंडिंग एक्सिस तक, वो हमारे पास थीटा कहलाता है, सही है। तो अगर हम इस तरह कर ले कि यहाँ पर आई जेड और आई वाई का रेशियो जो है वो हमारे पास 1 आ जाए, तो टेंजेंट एल्फा और टेंजेंट थीटा बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू सेम आ जाए, तो उस केस में हमारे साथ ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे, सही है। यहाँ पर लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन बी एंगल alpha will be equal to angle theta. In that case, neutral axis will coincide with the bending axis when iz become equal to iy. सही है। अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z और y एक दूसरे के बराबर हो, तो उस केस में ये दोनों एक्सिस आपस में कोइंसाइड करेंगे, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ और बातें हैं। वो बातें हमारे पास ये है कि न्यूट्रल एक्सिस कब शिफ्ट होगा, सही। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस है किसी एक ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे साथ बस केस में इस तरह शिफ्ट हो जाता है या डाउन उड़ा जाता है, सही है। कुछ केसेस में हमारे साथ इस तरह होता है, ये हम प्रॉब्लम में कर चुके हैं, प्रीवियस प्रॉब्लम में कर चुके हैं।
फॉर एग्जांपल ये उसके सेंट्रोइडल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस हमारे साथ कभी कभार इस तरह आ जाता है, सही है। और इस तरह हमने अभी इसमें पढ़ लिया, ये अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में कभी कभार हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस इस तरह सिर्फ रोटेट हो जाता है इस सेंट्रॉइड पे, सही, ये रोटेट हो जाता है, सही है। इस केस में हमारे साथ जब न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है तो इस केस में हमारे साथ एक एक्सियल फोर्स होता है, सही है, पी होता है, और एक मूवमेंट होता है, मूवमेंट अबाउट जेड के या वाई, सही है। तो उस केस में हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस सिर्फ शिफ्ट होगा। यहाँ पर जो शिफ्ट भी होता है और रोटेट भी होता है, तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ एक्सियल फोर्स भी होता है, एक मूवमेंट अबाउट जेड होता है और एक मूवमेंट अबाउट वाई होता है, सही है, यानी दो बेंडिंग मूवमेंट और एक फोर्स। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो हमारे साथ सिर्फ रोटेट होता है न्यूट्रल एक्सिस, तो वो हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ बेंडिंग होती है, सही, एक्सियल फोर्स हमारे साथ नहीं होता। ये हमारे साथ शिफ्ट्स भी होता है, रोटेट भी होता है, और ये हमारे साथ सिर्फ शिफ्ट होता है, सही है। ये न्यूट्रल एक्सिस के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।